हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग एंड काउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। एलन, ये डेफिनेशन एलन महोदय की है जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में दी गई है। आगे हम देखेंगे शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि के रूप में सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का प्रयोग प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बहुतायत से किया जाने लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कहें किया जाता है। गृह विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि के रूप में सामने आया है। विषय चाहे कोई भी हो, यहाँ गृह विज्ञान नाम दिया गया है। हिंदी, संस्कृत भाषा ही क्यों ना हो या विज्ञान हो, गणित हो, सभी के लिए माइक्रो टीचिंग बहुत अच्छे यानी कि हर जगह प्रयोग में लाया जा रहा है और ये उपयुक्त विधि के रूप में सामने आया है, क्योंकि इससे जो है प्रशिक्षु शिक्षक अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य करना यानी कि छोटे छोटे कौशलों के रूप में जब उसको सिखाया जाता है तो अच्छे प्रकार से शिक्षण कार्य करने लगता है और पारंगत हो जाता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। शिक्षकों के द्रुत एवं प्रभावी प्रशिक्षण के लिए D.W. एलन द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इस संप्रत्यय को सन 1963 ईस्वी में विकसित किया गया। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा शिक्षण यानी कि टीचिंग के रचना कौशलों तथा उसकी युक्तियों एवं दक्षताओं को सीखने हेतु अभ्यासकर्ता यानी कि जो प्रशिक्षु शिक्षक होता है, शिक्षिका होती है, को एक सुरक्षित परिस्थिति उपलब्ध कराई जाती है। परंपरागत शिक्षण अभ्यास यानी कि जो टीचिंग प्रैक्टिस है, प्रशिक्षुओं के लिए निरर्थक तथा समय साध्य प्रक्रिया प्रमाणित हुई है। सूक्ष्म शिक्षण एक सक्षम विकल्प के रूप में सामने आया है, यानी कि जब पूरे लेसन प्लान यानी कि पूरे पाठ पढ़ाने के लिए और अधिक समय में पढ़ाने के लिए दे दिए जाते हैं प्रशिक्षु शिक्षकों को, यानी कि जो ट्रेनर होते हैं, तो उस समय उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पहले क्या है, उनको सबसे पहले कई साल पहले, कई वर्ष पहले तो 1 वर्ष ही B.Ed कराया जाता था और अब तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो इसमें जो है प्रथम वर्ष में ही माइक्रो टीचिंग सिखा दी जाती है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी स्किल जो होती हैं उनको कहीं पाठ्य योजनाएं बनवाई जाती हैं और उनसे उन्हीं छात्रों में से कुछ छात्रों को लेकर पढ़वाया जाता है। वही उनके लिए जो फीडबैक देते हैं और उससे पता चल जाता है कि इनकी क्या क्या कमी रही है और फिर उससे पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बारे में हम आगे फिर से डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो सूक्ष्म शिक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म तथा शिक्षण। सूक्ष्म यानी कि छोटा, माइक्रो जिसे कहते हैं, तथा शिक्षण यानी कि टीचिंग। तो यहाँ सूक्ष्म का अर्थ छोटा तथा शिक्षण का अर्थ अध्यापन कार्य है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि लघु स्तर पर अध्यापन कार्य करना। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। Micro teaching is a teacher education technique which allow teachers to apply clearly defined teaching skill to carefully prepared lessons in a plan series of 5 to 10 minutes and counter with a small group of real students with an opportunity to observe the result on video tabs। ये बुश महोदय की डेफिनेशन है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि छोटा ग्रुप होता है और जो वास्तविक स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे। पहले हम इसी को हिंदी में बता देते हैं। इन्होंने स्पष्ट ये किया है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह विधि है, जो सूक्ष्म शिक्षण है वह अध्यापक शिक्षा की वह विधि है जिसमें शिक्षक अत्यंत स्पष्ट रूप में परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार किए गए पाठों को पढ़ाने हेतु 5 से 10 मिनट तक की अंतःक्रियाओं में वास्तविक छात्रों के लघु समूह पर करता है तथा तत्संबंधित परिणामों को प्रायः वीडियो टेप पर परीक्षित करता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे एलन महोदय की। तो इन्होंने लिखा है, एलन तथा ईव ने, सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित अभ्यास की वह व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना संभव होता है और एक अति नियंत्रित परिस्थिति में शिक्षण अभ्यास किया जाता है। माइक्रो टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स it possible to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. क्लिफ्ट महोदय ने सन 1976 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बताया कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें शिक्षण अभ्यास को कुछ विशिष्ट कौशलों तक सीमित रखकर तथा कक्षा के छात्रों की संख्या को घटाकर शिक्षण की वास्तविक परिस्थिति को अपेक्षाकृत सरल एवं नियंत्रित बनाया जाता है। क्लिफ्ट महोदय का कहना है कि माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग प्रोड्यूस विच फिर से देख लेते हैं इनकी क्लिफ्ट महोदय का जो कथन है, माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग प्रोसीजर विच रिड्यूस द टीचिंग situations to a simple and controlled encounter achieved by limiting the practice teaching to specific skill and reducing teaching time and class time। अब हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र। व्यवहारिक दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा के मुख्य अंग हैं जिसमें योजना बनाना 12 मिनट, शिक्षण करना 6 मिनट, प्रेक्षण द्वारा प्रतिपुष्टि करना 6 मिनट, पुनः योजना बनाना 10 मिनट, पुनः शिक्षण करना 6 मिनट और प्रेक्षण द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, कुल हो जाते हैं 46 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का क्या रहता है कि इसमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है यानी कि योजना बनाई जाती है, शिक्षण करना होता है, टीचिंग करनी होती है, प्रेक्षण करना है यानी कि ऑब्जर्विंग, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, पुनः प्रेक्षण करना रीऑब्जर्विंग, पुनः शिक्षण करना रीटीच, पुनः योजना बनाना रीप्लान, उसके बाद पुनः योजना बनाना यानी कि रीप्लान हो जाता है। इसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक, पुनः प्रेक्षण करना रीऑब्जर्विंग, पुनः शिक्षण करना रीटीच। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में 3 अवस्थाओं का विवरण जो है चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला है शिक्षण से पूर्व की अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि इस चक्र में योजना बनाना वह अंग है जो शिक्षण से पहले की अवस्था का संकेतक है। इसके अंतर्गत अनुदेशनात्मक लक्ष्य का निरूपण, विषय वस्तु का गठन तथा सूक्ष्म पाठ्य योजना निहित होती है। सूक्ष्म पाठ्य योजना में शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण व्यवहार तथा मूल्यांकन की विधि का उल्लेख होता है। यह योजना लगभग 6 मिनट की अवधि के अनुसार बनाई जाती है। नेक्स्ट, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था यानी कि इंटरैक्टिव स्टेज। इस चक्र में क्या होता है कि इस चक्र के दूसरे अंग को शिक्षण यानी कि टीचिंग कहा जाता है। इसमें पूर्व निर्मित पाठ्य योजना को लागू किया जाता है। इसमें अभ्यासकर्ता सूक्ष्म यानी कि 8-10 छात्र में पाठों को जो है योजना के अनुसार विकसित करता है। इस शिक्षण को ऑडियो वीडियो का या फिर प्रशिक्षकों द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। इससे उसका विश्लेषण किया जिससे कि उससे उसका विश्लेषण किया जा सके। शिक्षण के बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज। शिक्षण के बाद की अवस्था में 2 क्रियाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, प्रेक्षण करना यानी कि ऑब्जर्विंग तथा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रदान करना। अभ्यासकर्ता के शिक्षण का प्रेक्षण प्रशिक्षकों, जो भी प्रेक्षण प्रशिक्षक होते हैं,
उसके बारे में बताया जाता है। उसमें ऑडियो, वीडियो तथा रिकॉर्ड्स के माध्यम से किया जाता है। ये कहें या फिर से देख लेते हैं इसको। अभ्यासकर्ता के शिक्षण का प्रेक्षण प्रशिक्षकों यानी कि वीडियो, ऑडियो तथा रिकॉर्ड्स के माध्यम से किया जाता है। वह इस प्रेक्षण के द्वारा अपने शिक्षण व्यवहार का विश्लेषण करता है तथा यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके द्वारा जो निष्पादित व्यवहार किस सीमा तक उचित तथा मान्य है तथा कहाँ पर कमी रह गई है। इस संबंध में प्रेक्षकों के सुझाव तथा व्यवहार शिक्षण के बाद की अवस्था में 2 क्रियाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रेक्षण करना यानी कि ऑब्जर्विंग तथा प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करना। अभ्यासकर्ता के शिक्षण का प्रेक्षण प्रशिक्षकों, वीडियो, ऑडियो तथा रिकॉर्ड्स के माध्यम से किया जाता है। वह इस प्रेक्षण के द्वारा अपने शिक्षण व्यवहार का विश्लेषण करता है। जो भी शिक्षण व्यवहार होता है उसका विश्लेषण किया जाता है तथा ये जानने का प्रयत्न करता है कि उसके द्वारा निष्पादित व्यवहार किस सीमा तक उचित तथा मान्य है तथा कहाँ पर कमी रह गई है। इस संबंध में प्रेक्षकों के सुझाव तथा व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर जो जानकारी प्राप्त होती है उसे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक कहा जाता है। प्रतिपुष्टि के बाद अभ्यासकर्ता पुनः योजना बनाता है यानी कि फिर से वो योजना तैयार करता है। जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करते हुए पुनः शिक्षण करता है तथा उसे पुनः प्रेक्षण के द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करनी पड़ती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक अभ्यासकर्ता सीखने वाले शिक्षण कौशल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा माइक्रो टीचिंग, इंट्रोडक्शन, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, जिसमें कि हमने किस तरह से माइक्रो टीचिंग की जाती है। और उसके बाद हमने देखा सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं तथा साथ ही साथ हमने देखा माइक्रो टीचिंग चक्र यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र या कहीं माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल के आधार पर हमने इसकी 3 अवस्थाओं को स्पष्ट किया, जिसमें 3 अवस्थाएं थीं। शिक्षण से पूर्व की अवस्था प्रीएक्टिव स्टेज, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था इंटरैक्टिव स्टेज तथा शिक्षण के बाद की अवस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।